मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि स्पेन के हालात खराब हैं और लोगों पे बहुत जुल्म हो रहा है। शहर पूरा खंडर बन चुका है। आर्मी घरों में घुस के छापे मारते हैं और प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों को जबरदस्ती ले जाते हैं। वो ऐसा आबादी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। दूसरे सीन में हमें मिया और निको को दिखाया जाता है जो एक घर में छुपकर रह रहे होते हैं। मिया जो कि प्रेग्नेंट होती है बहुत फिक्रमंद होती है। मिया और निको स्पेन से भागने का प्लान बनाते हैं। निको भागने के लिए तैयार होता है लेकिन मिया प्रेग्नेंट होने की वजह से भागने से डर रही होती है क्योंकि वो पहले ही अपनी पहली बेटी ओमा को हुकूमत के हाथों खो चुकी होती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक गोदाम दिखाया जाता है जहाँ मिया और निको स्मगलर से मिलते हैं जो दोनों को स्पेन से कंटेनर्स के थ्रू भागने में मदद करेंगे। वहाँ और भी लोग होते हैं और स्मगलर सभी लोगों से उनके कीमती सामान ले जाते हैं और मिया से उसकी शादी की रिंग भी ले लेते हैं। स्मगलर्स भरोसेमंद नहीं होते लेकिन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। मिया डर जाती है लेकिन निको उसे तसल्ली देता है और दोनों ही आयरलैंड जाने के बारे में सोचते हैं जो स्पेन से काफी दूर होता है। दोनों घर आकर पैकिंग करते हैं और घर से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त स्मगलर्स मिया, निको और दूसरे लोगों को शिपिंग यार्ड ले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे फौजी होते हैं। आर्मी से बचते हुए स्मगलर्स लोगों को अलग अलग कंटेनर्स में डाल देते हैं। मिया और निको एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिया और निको एक लम्हे के लिए हाथ पकड़ते हैं लेकिन फिर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अलग कंटेनर में आकर मिया का सांस तेज हो जाता है और उसे घबराहट फील होती है। फिर कंटेनर से भरा हुआ शिप रवाना होता है और कंटेनर्स में हर तरफ समंदर की आवाज गूंजती है। मिया कंटेनर में अकेली होती है और सामान ढूंढने लगती है। कंटेनर में उसके पास एयरटाइट बॉक्सेस, टेप, एक ड्रिल मशीन, टॉर्च, वोडका की बोतल्स, गर्म कपड़े, टोन्स और उसका फोन होता है जिसपे सिग्नल नहीं होते। शिप आगे बढ़ रही होती है लेकिन अचानक एक तूफान आता है जिससे शिप झुक जाती है और मिया का कंटेनर समंदर में गिर जाता है। मिया चीखती है और कंटेनर की दीवार पे हाथ मारती है लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मदद को कोई नहीं आएगा। मिया को कंटेनर के होल से एक और कंटेनर दिखता है जो डूब रहा होता है जिसमें लोग मदद के लिए चीख रहे होते हैं। मिया घबरा जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। मिया अपने कंटेनर में पड़े बॉक्सेस से खाना निकाल कर खाती है और वोडका से अपने जख्म जो उसे कंटेनर गिरने की वजह से हुए थे साफ करती है। 2 दिन गुजरने के बाद मिया को अपने फोन पे थोड़ी देर के लिए सिग्नल दिखते हैं और निको का मैसेज मिलता है। वो उसे बताता है कि वो जिंदा है और एक अलग कंटेनर में है। वो मिया को यकीन दिलाता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। निको की बातों से मिया को हौसला मिलता है लेकिन मिया की मुश्किलात बढ़ती जा रही होती है। 5वीं रात को एक जोरदार तूफान आता है और मिया को लेबर पेन होने लगता है और बेबी के आने का टाइम हो जाता है। मिया दर्द से तड़पती है लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ रखी चीजों का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे की नाल को वोडका से साफ करती है और एक कपड़े से बांध देती है। अपनी थकान के बावजूद वो अपनी बेटी जिसका नाम वो नोआ रखती है उसका ख्याल रखती है। नोआ की पैदाइश के कुछ दिन बाद कंटेनर में पानी भरने लगता है। मिया कंटेनर में रखी टेप और कपड़े की मदद से पानी रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये काफी नहीं होता। इससे पानी पूरी तरह नहीं रुक जाता लेकिन स्लो हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खाना और पानी न होने की वजह से मिया अपनी नारी खा जाती है ताकि वो अपनी बच्ची को दूध दे सके और उसे जिंदा रख सके। कंटेनर के डूबने के खतरे को देखते हुए मिया ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करती है और छत में सुराख करके नोआ को लेकर छत पे चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन चढ़ते टाइम उसकी टांग जख्मी हो जाती है। वो वोडका और वायर की मदद से जख्म को साफ करके बंद कर देती है। मिया काफी दिन छत पे गुजारती है, धूप और तेज हवाओं का सामना करती है। एक दिन उसे एक एयरप्लेन दिखता है और वो मिरर के हेल्प से प्लेन को इशारा देती है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती। मिया एक झाली से जाल बनाती है और अपने और नोआ के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब हो जाती है। 20 दिन बाद निको की मिया के फोन पे एक आखिरी कॉल आती है। निको बताता है कि उसे गोली लगी है और वो शायद जिंदा ना बच सके और वो उसे नोआ के लिए मजबूत रहने को कहता है। मिया बहुत उदास हो जाती है लेकिन कंटेनर को डूबते देखकर मिया एयरटाइट बॉक्सेस से बेड़ा बनाती है और नोआ को इस पर लटा कर बांध देती है। वो अब नोआ के साथ खुले समंदर में होती है और नोआ को लेकर मदद की तलाश करती है। कई दिन गुजर जाते हैं और हमें एक मछली को दिखाया जाता है जो समंदर में मछली पकड़ रही होती है। वो समंदर में नोआ को देख लेती है। वो नोआ को फौरन उठा लेती है। वो बेड़े के साथ लगी हुई रस्सी खींचती है और मिया को जो पानी में डूब गई होती है उसे ऊपर खींचती है। मिया को कश्ती में खींचने के बाद वो उसे CPR देती है जिससे मिया होश में आ जाती है। आखिर के सीन में हमें मिया को दिखाया जाता है जो नोआ को गोद में लेकर आयरलैंड में होती है और जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। उसके चेहरे पे उम्मीद और गम होता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।